वेलकम टू इकोनॉमिक्स यूनिट। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे व्हाट इज़ इन्फ्लेशन और उसके बाद देखेंगे टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउ इन्फ्लेशन चेंज द प्राइस ऑफ कप ऑफ कॉफ़ी ओवर अ टाइम। यहाँ पे देखें 1917 जो कप ऑफ कॉफ़ी की प्राइस थी वो बिल्कुल लो है, और 2019 में जो हमारे कप ऑफ कॉफ़ी की प्राइस है वो तमाम हाई है। वो इस वजह से वो जो वजह है वो है इन्फ्लेशन की वजह से उसकी प्राइस हाई हो गई है। तो चलिए हम देखते हैं इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन एक मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो दुनिया की तमाम ममालिक में एग्जिस्ट करता है। तो इन्फ्लेशन में होता क्या है, जो जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। उसके इंक्रीज होने की वजह से जो परचेसिंग पावर ऑफ मनी है वो डिक्रीज हो जाता है, और जब वो परचेसिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीज हो जाता है तो होता क्या है, जो हमारी प्राइस लेवल इंक्रीज होने की वजह से जो वैल्यू ऑफ मनी है वो डिक्रीज हो जाती है। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं जो प्राइसेस हैं वो जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो वैल्यू ऑफ मनी है वो जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके साथ हमारे पास है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन जो है वो अपोजिट है इन्फ्लेशन के। यहाँ पे क्या होता है, जो जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस होती हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। डिक्रीज होने की वजह से जो परचेसिंग पावर ऑफ मनी है वो फिर से इंक्रीज हो जाता है। इन्फ्लेशन की जो वजह है, इन्फ्लेशन किन किन वजह से हो सकता है। एक तो ये वजह है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी क्षमता इंक्रीज हो जाए, और उसके बाद हम टाइप ऑफ इन्फ्लेशन में देखेंगे कि इन्फ्लेशन किन किन वजह की वजह से अक्कर करता है। तो सपोज करें इन 2010 में आपके पास 10,000 है स्पेंड करने के लिए क्लॉथ की शॉपिंग के लिए। तो आप सपोज करें 2010 में कोई भी क्लॉथ की जो प्राइस है वो 2000 है, तो आप वहाँ पे आप 2010 में वो 5 क्लॉथ ले सकते हैं। ड्यू टू इन्फ्लेशन अब उसकी प्राइस जो है 2000 से 5000 हो जाती है। जब वो उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो आप उसको सिर्फ वो सेम क्लॉथ अब नाव जो है वो सिर्फ आप दो ही ले सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से उस चीज़ की प्राइस हाई हो गई है। प्राइस हाई होने की वजह से आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो डिक्रीज हो गई है। तो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप ऑफ इन्फ्लेशन में सबसे पहले हमारे पास है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, क्या चीज़ है जो प्राइस को राइज करने पर मजबूर करती है, एक्सेस डिमांड। हमारी इकोनॉमी के अंदर कंटिन्यूसली जो हमारी एक्सेस डिमांड होती है, ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड होती है, उसकी वजह से हमारी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, हमारे इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ जाती है। जो अब डिमांड है वो पुल करती है इन्फ्लेशन को अपवर्ड, मतलब प्राइसेस जो है वो पुल होती हैं डिमांड की वजह से, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ जाती है। अब होता क्या है, ये जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है ये हो सकता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो उसकी वजह से हुई हो, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो हमारी इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको वो इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन अकर करती है। तो अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारा जो ये वाला पॉइंट है ये देखिए यहाँ पे ये जो प्राइस लेवल इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे हमारे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो दोनों इक्वल हैं। तो अब जब हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है, जो एग्रीगेट डिमांड वो शिफ्ट करती है अपवर्ड, तो क्या होता है, हमारी प्राइस लेवल है वो इंक्रीज हो जाती है, और उसकी इंक्रीज होने की वजह से हमारी इकोनॉमी के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन आ जाती है। तो अब हम चले देखते हैं दूसरे टाइप में हमारे पास है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो हमारी प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैं, जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके इंक्रीज होने की वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इंक्रीज होने की वजह से जो प्रोड्यूसर हैं वो चाहते हैं कि हम चीज़ों को महंगा करके बेचें। महंगा कीमतें बढ़ाने की वजह से हमारी इकोनॉमी के अंदर जो है हमारी इन्फ्लेशन अकर करती है, और इन्फ्लेशन जब आती है तो हमारी इकोनॉमी के अंदर ये कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो प्राइस है वो रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज हुई है। तो अब यहाँ पे हमारी कौन क्या क्या चीज़ें इंक्रीज होती हैं जब हमारी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है। सबसे पहले हमारा है वेजेस रेट। जो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वहाँ पे हमारे पास लेबर है, जब उसकी वेजेस रेट इंक्रीज होती है तब हमारी कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन आती है। उसके बाद जो प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल है वो इंक्रीज हो जाती है,
उसकी वजह से हमारी कॉस्ट इन्फ्लेशन अकर करती है। और जो हमारे बिजनेसेस हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर साइड हैं, उनके यहाँ टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, जो हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, जब वो इंक्रीज कर देती है गवर्नमेंट, तो उसकी वजह से हमारी कॉस्टफुल इन्फ्लेशन आती है। तो अब यहाँ पे देखें, जब हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो शिफ्ट करती है अपवर्ड, यहाँ पे जब हमारी एग्रीगेट सप्लाई वो शिफ्ट करती है अपवर्ड, तो उसकी शिफ्ट करने की वजह से हमारी जो प्राइस लेवल है वो इंक्रीज हो जाती है, वो इंक्रीज होती है, तो हमारी इकोनॉमी के अंदर फिर से इन्फ्लेशन आ जाती है। तो इन्फ्लेशन के ये मेजर कासेस है। मैं अब इंशाल्लाह आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि हम इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं और क्या क्या हमारे पास वे हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।